हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत शांत, गंभीर और अंतर्मुखी अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, बाहरी शोर को विराम देकर भीतर के सन्नाटे को नमन करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और आंतरिक एकांत के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी एकांत प्रिय साधकों, ध्यान योगियों और मन की चंचलता को जीतकर स्थिरता की खोज करने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने अज्ञान के अंधकार में गुरु चंद्रमा के विषय में जाना था कि कैसे गुरु की कृपा से हमारे जीवन की अमावस पूर्णिमा में बदल जाती है। आज स्वामी जी हमें उस चांदनी में बैठकर की जाने वाली साधना के गुप्त स्थान के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा एकांत है जो भीड़ के बीच भी मिल सकता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि एकांत कोई स्थान नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है। आज हम समझेंगे कि कैसे मन और श्वास को साधकर हम उस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि कंदराओं में जाते थे। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, मन की एकाग्रता और स्थान का चयन साधना की सफलता के लिए अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ध्यान योग की विधि और एकांत के महत्व के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक को स्थिरता का मार्ग दिखाते हैं। श्लोक। योगी युंजीत सत्तमात्मानं रहसि स्थितः, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 10। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ध्यान साधना के आधारभूत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने वाला आशारहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर निरंतर आत्मा को परमेश्वर में लगावे। यहाँ भगवान रहस्य स्थित एकांत में स्थित होने की बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि वास्तविक एकांत वह है जहाँ मन की आशाएं और संसार के प्रति संग्रह की वृत्ति शांत हो गई हो। जब साधक अकेले में बैठकर अपने चित्त को संयमित करता है, तभी वह परमात्मा से जुड़ पाता है। एकांत का अर्थ केवल शरीर का अकेला होना नहीं है, बल्कि मन का विचारों से खाली होना है। आज का हमारा दोहा इसी वास्तविक एकांत और मनश्वास की साधना के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा, वास्तविक एकांत और साधना। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। मन को साधो ध्यान से, श्वास को कर शांत। विभूति कहत सोई है, साधन का एकांत। भावार्थ। यह दोहा एकांत शब्द की एक अत्यंत सूक्ष्म और क्रांतिकारी परिभाषा प्रस्तुत करता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि एकांत का अर्थ केवल घर छोड़कर निर्जन वन या पहाड़ों की गुफाओं में चले जाना नहीं है, अपितु यह तो एक पूर्णतः आंतरिक अवस्था है। स्वामी जी वास्तविक एकांत को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जब साधक ध्यान के माध्यम से अपने चंचल और भटकते हुए मन को पूरी तरह वश में कर लेता है और अपनी श्वासों को लयबद्ध, सूक्ष्म तथा शांत कर लेता है, वही वास्तव में साधना का सच्चा एकांत है। जहां मन स्थिर हो गया और श्वास शांत हो गई, वहां संसार का सारा कोलाहल और शोर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसी पवित्र आंतरिक एकांत में ही परम सत्य का प्रकटीकरण होता है और साधक की साधना सिद्ध होती है। दोहे की विस्तृत व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन,
इस दोहे में छिपे हुए आंतरिक योग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक मन को साधो ध्यान से, लगाम और लगाम वाला। हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हमें कहीं भी खींच ले जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान वह लगाम है जिससे इस घोड़े को साधा जाता है। जब तक मन में विचारों की भीड़ है, आप हिमालय पर भी जाकर एकांत नहीं पा सकते। असली एकांत वह है जहां विचार शून्य हो जाएं। ध्यान का अर्थ है अपने प्रति जागृत होना। जैसे ही हम विचारों के प्रति सजग होते हैं, वे शांत होने लगते हैं। दो श्वास को कर शांत, प्राण की स्थिरता, श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध है। यदि मन विचलित है, तो श्वास तेज चलेगी, और यदि श्वास को शांत कर दिया जाए, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। स्वामी जी प्राण संयम की बात कर रहे हैं। जब श्वास लंबी, गहरी और लयबद्ध होती है, तो शरीर की चंचलता समाप्त हो जाती है। शांत श्वास ही वह द्वार है जिससे हम आंतरिक शांति में प्रवेश करते हैं। 3 साधन का एकांत, आंतरिक प्रयोगशाला। स्वामी जी के अनुसार साधन का एकांत वह है जहां आपको अपना ही अस्तित्व महसूस हो। जब बाहर का शोर थम जाता है और भीतर का कोलाहल भी शांत हो जाता है, तब आप वास्तव में अकेले होते हैं। इसी अकेलेपन में, जिसे कैवल्य भी कहा गया है, सत्य की आवाज सुनाई देती है। यह एकांत बाजार के बीच भी संभव है, यदि आपके भीतर श्वास और मन सधे हुए हों। 4 सत्य का प्रकटीकरण, सिद्धि का फल, साधना की सिद्धि वहां होती है जहां मैं मिट जाता है। स्वामी जी का संदेश है कि जब तक आप दूसरों की उपस्थिति से परेशान हैं, आप साधक नहीं हैं। जब आप अपने भीतर के सन्नाटे का आनंद लेने लगते हैं, तब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। इसी अवस्था में विभूति यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, महर्षि रमन और मौन का एकांत। प्रिय श्रोताओं, वास्तविक एकांत की शक्ति को समझने के लिए आधुनिक युग के महान संत महर्षि रमन का यह प्रसंग श्रवण करें। महर्षि रमन अक्सर अरुणाचल पहाड़ी की गुफाओं में बैठते थे, लेकिन वे कहते थे कि असली गुफा हमारे हृदय में है। एक बार एक विदेशी जिज्ञासु उनके पास आया और पूछा, स्वामी जी, मैं एकांत की तलाश में यहाँ आया हूँ, पर यहाँ तो भक्तों की भीड़ रहती है। मैं कहाँ जाऊँ? महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम जहाँ भी जाओगे, अपने मन को साथ ले जाओगे। यदि मन में विचार हैं, तो जंगल में भी भीड़ रहेगी। लेकिन यदि तुम मैं कौन हूँ की खोज में डूब जाओ और अपनी सांसों को शांत कर लो, तो तुम इसी भीड़ के बीच भी परम एकांत में रहोगे। उस व्यक्ति ने जब ध्यान का अभ्यास किया, तो उसने पाया कि बाहरी शोर अब उसे परेशान नहीं करता। स्वामी विभूति शंकर जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि असली एकांत कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और श्वासों की लय में है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप दिन भर में जब भी समय मिले, कम से कम 3 बार 2-2 मिनट का एकांत अभ्यास करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कहीं बाहर जाएं, बल्कि जहां भी हों, आंखें बंद करें और अपनी आती जाती सांस को देखें। आज संकल्प लें कि जब भी मन अशांत होगा, आप उसे ध्यान से वापस लाएंगे। आज यह विचार करें कि शांति मेरा स्वभाव है और एकांत मेरे भीतर है। आज किसी भी चर्चा या वाद विवाद में पड़ने के बजाय अपने मौन का आनंद लें। याद रखें, जितना आप अपनी सांसों को शांत करेंगे, उतना ही आप परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि वास्तविक एकांत मन को साधने और श्वास को शांत करने में है। आइए, आज हम बाहरी भटकाव को छोड़कर अपने भीतर के उस परम एकांत को खोजने का संकल्प लें जहां सत्य का वास है।
स्वामी जी की यह वाणी हमें वह धैर्य और स्थिरता प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके भीतर का एकांत सदैव अखंड बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी जी के ये ध्यान और एकांत के सूत्र आपके जीवन को शांत कर रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि शांति की यह गूंज आपके हृदय में सदा बनी रहे। यदि आज की यह एकांत की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में मेरा मन शांत है या शांति लिखकर अपनी मानसिक स्थिति को पुष्ट करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी संसार की भागदौड़ के बीच अपने निज एकांत को पा सकें। आपका एक शेयर किसी तनावग्रस्त व्यक्ति को शांति का मार्ग दिखा सकता है।